Today we discuss about what is second shifting property of inverse Laplace transform. So if Laplace inverse of Fs equal to Ft and Gt equal to F t minus a t greater than a 0 t less than a, then Laplace inverse of e की पावर माइनस ए एस एफ एस इक्वल टू जी टी। यानी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वेयर वी यूज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी। तो अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंट आ जाता है, अगर क्वेश्चन में ये एक्सपोनेंट आ जाता है, इट मीन्स हम सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ हाईलाइट किया है इसको हम सर्कल कर लेंगे और जो रिमेनिंग टर्म होगा उसको एफ एस ले लेंगे और सबसे पहले उस एफ एस का हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद इस एक्सपोनेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करके और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जो कि जी टी आएगा। अब इसमें इन सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस में हम यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो थोड़ा सा हम हल्का सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जितना हम यूज करेंगे ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन, व्हाट इज सेकेंड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो है यूनिट स्टेप फंक्शन को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं यू टी माइनस ए से। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यू टी माइनस ए। यू टी माइनस ए इक्वल टू 1 यहाँ पे होता है, यहाँ 0 होता है। जब वैल्यू 1 होती है तो टी ग्रेटर दैन ए होता है और जब 0 होती है तो वैल्यू टी लेस दैन ए होता है। तो अगर ये वाला हमारा कहीं पे भी दिखता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर तो उसको हम यू टी माइनस ए लिख देते हैं। बस इतना बड़ा ना लिख करके उसको छोटा सा यू टी माइनस लिख देते हैं, ए टी माइनस ए लिख देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 ई रेज टू दी पावर -4 पाई अपॉन 5s। इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या अभी ऊपर डिस्कस किया था जब प्रॉपर्टी बता रहे थे कि अगर क्वेश्चन में एक्सपोनेंट दिखता है, क्वेश्चन में क्या दिखता है, एक्सपोनेंट दिखता है, तो उस एक्सपोनेंट को हम क्या ले लेते हैं, एफ एस ले लेते हैं। उस एक्सपोनेंट को हम सर्कल कर लेते हैं और जो रिमेनिंग टर्म होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, इस वाले को हम एफ टी लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एफ टी लेट करें, एफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। इसको हम लिख सकते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स लाप्लास। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस 5t। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि ये कॉस 5t कैसे हो गया। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कॉस ए टी होता है। तो इस फॉर्मूला का हम डायरेक्ट यूज किए हैं। अब इसके बाद इसको हम क्या लेट कर लेंगे, एफ टी लेट करेंगे। हमें जो लाप्लास इनवर्स निकालना है वो इस पूरे टर्म का निकालना है। हमने अभी किसका निकाला है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का निकाला। तो एक्सपोनेंट के साथ हम निकालें तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 ई रेज टू दी पावर -4 पाई अपॉन 5s इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस 4 पाई अपॉन 5। यही तो होता है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में यही होता है कि ये वाला जो टर्म होता है यहाँ से यहाँ तक वो टी के साथ विथ साइन हम उसको लिख देते हैं। तो टी और -4 पाई अपॉन 5। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 ई की पावर -4 पाई अपॉन 5s इक्वल टू एफ टी माइनस 4 पाई अपॉन 5 है। इट मीन्स ये जो कॉस 5t है इसमें t रिप्लेस हो जाएगा t माइनस 4 पाई अपॉन 5 से। तो ये हो जाएगा कॉस 5
टी माइनस 4 पाई अपॉन 5, और यहाँ पे हो जाएगा 0, टी ग्रेटर देन 4 पाई अपॉन 5, टी लेस देन 4 पाई अपॉन 5। अब इसमें से हम cos 5 टी माइनस 4 पाई अपॉन 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो cos 5 टी माइनस 4 पाई अपॉन 5 हमने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हो गया 1 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन 4 पाई अपॉन 5, t लेस देन 0, और इसी को हम बोलते हैं, इतने टर्म को u t माइनस ए। तो ये हो जाएगा cos 5 टी माइनस 4 पाई अपॉन 5 u t माइनस 4 पाई अपॉन 5। और ये किसका इन्वर्स हुआ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 ई रेज टू दी पावर माइनस 4 पाई अपॉन 5s। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करना, और अगर हो जाता है तो आंसर कमेंट करके बताना, नहीं होता है तो फिर मेरे को बताना कि नहीं हो पाया, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ई रेज टू दी पावर माइनस पाई अपॉन 2s, इसको आप फाइंड आउट करना। थैंक यू।